पंकज अपनी पुरानी साइकिल की चेन ठीक करने में इतना मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि दोपहर के 3 बज चुके हैं। उसके हाथों में काला ग्रीस लगा था और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें जमी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस छोटे से नट और बोल्ट पर था जो बार बार फिसल रहा था। वह शहर के एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहाँ दोपहर एक खामोशी में सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और ढोल की कहीं बजती रेडियो की आवाज़ सुनाई देती थी। तभी घर के अंदर से खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी, जिसने पंकज का ध्यान भटका दिया। यह हंसी पिंकी भाभी की थी। पिंकी भाभी स्वभाव से बहुत चुलबुली थी और पूरे घर में उनकी मौजूदगी से एक अलग ही रौनक रहती थी। उन्होंने आज गहरे गुलाबी रंग की एक रेशमी साड़ी पहनी थी जो उनके व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी। जब वे चलती थी तो उनकी पायल की धीमी झनकार पूरे बरामदे में गूंजती थी। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वरना यह चैनल कहीं खो जाएगा। ऐसी हॉट और रोमांटिक वीडियो और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। पंकज, अब भी उसी पुरानी साइकिल में लगे हो? देखो बाहर कितनी धूप है, अंदर आ जाओ। पिंकी भाभी ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कहा। उनके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। उन्होंने अपने हाथ से अपना चेहरा पोंछा और हल्के से मुस्कुराते हुए पंकज को अंदर आने का इशारा किया। पंकज ने जल्दी से अपने हाथ एक पुराने कपड़े से साफ किए और अंदर आ गए। घर के अंदर का माहौल बाहर की तपिश से बिल्कुल अलग था। कमरे में मोगरे के फूलों की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। पिंकी भाभी रसोई में कुछ बना रही थी और उनके काम करने का अंदाज इतना सलीके वाला था कि कोई भी उन्हें देखते हुए खो जाए। उन्होंने पलटकर पंकज की तरफ देखा और हल्के से अपने पैर के झपकाए, जिससे माहौल में एक अजीब सी गर्माहट घुल गई। तुम्हें पता है पंकज, कल रात का सपना अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। उनकी भाभी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा करते हुए कहा। उनकी बातों में एक ऐसी कोशिश थी जिसने पंकज के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उन्होंने धीरे से पंकज से करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रेशमी साड़ी का वह स्पर्श और उनकी नजरों की गहराई ने पंकज को एक पल के लिए सुन्न कर दिया। यह पल इतना सुकून भरा और नशीला था कि समय जैसे ठहर सा गया। बातचीत करते करते अचानक पिंकी भाभी ने एक योजना बनाई। उन्होंने बताया कि शहर के बाहरी इलाके में एक नया रिजॉर्ट खुला है, जहाँ की रातें बहुत सुकून भरी होती है जहाँ की रातें बहुत सुकून भरी और रोमांटिक होती है। क्यों ना हम वहाँ एक छोटा सा ट्रिप प्लान करें, सिर्फ तुम और मैं, ताकि हम इस शोर शराबे से दूर कुछ समय बिता सकें। उन्होंने शरारत भरी नजरों से पंकज को देखा। पंकज की सहमति में बस एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह भी अंदर ही अंदर इसी पल का इंतजार कर रहा था। अगले ही दिन वे दोनों उस होटल की ओर निकल पड़े। होटल की बनावट बहुत ही आलीशान थी और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। जब वे अपने कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। कमरे की खिड़कियों से ढलते हुए सूरज की लालिमा साफ दिखाई दे रही थी और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता रखा था। पिंकी भाभी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर की वादियों को निहारा, जिससे उनकी आकृति में एक गजब का आकर्षण आ गया। ऐसी हॉट और रोमांटिक वीडियो सुनकर सुकून मिलता है ना? हम आपके सुकून के लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता है। रात गहराने लगी थी और होटल के कमरे में धीमी रोशनी वाली लैंप जल रही थी। पिंकी भाभी ने धीरे से संगीत चालू किया, इसकी धीमी धुन पूरे कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने पंकज की ओर देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक धीमी सी मुस्कान के साथ उसे अपने करीब बुलाया। कमरे की उस खामोशी में केवल उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और एक अनकहा एहसास दोनों के बीच बिजली की तरह दौड़ रहा था। पंकज के लिए यह अनुभव किसी सपने जैसा था, क्योंकि पिंकी भाभी की हर अदा, उनकी आंखों की गहराई और उनके बात करने का अंदाज इतना सम्मोहक था कि वह अपनी सूझबूझ खो बैठा था। पिंकी भाभी ने जब अपना हाथ पंकज के हाथ पर रखा तो उनके हाथों की कोमलता ने पंकज के पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने धीरे से कहा, पंकज, यहाँ की शांति कितनी जादुई है ना? ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही हैं। उनकी आवाज़ में एक ऐसी कोशिश थी जो पंकज को अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने धीरे से अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू ठीक किया, जिससे उनकी कमर का एक हिस्सा हल्का सा दिखा।
और यह छोटी सी हरकत पंकज के दिल की धड़कनों को और तेज कर गई। माहौल में एक ऐसी गर्माहट थी जो शब्दों से परे थी। जैसे जैसे रात बढ़ी, पिंकी भाभी ने तय किया कि वे बालकनी में जाकर चांदनी का आनंद लेंगे। जब वे बाहर निकले, ठंडी हवा के झोंकों ने उनके बालों की लटों को उनके चेहरे पर बिखेर दिया। पंकज ने बिना सोचे उनके चेहरे से उन लटों को हटाया। उस पल उनकी नजरें एक दूसरे से टकराई और दोनों के बीच एक गहरा मोह छा गया। पिंकी भाभी ने हल्का सा सिर झुकाया और शर्माते हुए मुस्कुरा दी, जो उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। उनकी यह मासूमियत और साथ ही साथ एक पारिवारिक आकर्षण पंकज को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर रहा था। अचानक पिंकी भाभी ने पंकज का हाथ पकड़कर उसे धीरे से कमरे के अंदर वापस खींच लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पता है पंकज, इस ट्रिप का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह नहीं कि हम यहाँ आए हैं, बल्कि यह है कि तुम मेरे साथ हो। उन्होंने पंकज से करीब आकर अपनी बात पूरी की, जिससे उनके और पंकज के बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई थी। उस पल में एक ऐसी केमिस्ट्री थी जिस शब्दों में बयां करना मुश्किल था। बस एक सुकून देने वाला एहसास था जो दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा था। पिंकी भाभी कमरे की लाइटें और भी धीमी कर दी, जिससे पूरा कमरा एक मंत्रम सुनहरी रोशनी में नहा गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों से धीरे धीरे अपने साड़ी के प्लेट्स को ठीक किया। उनकी यह छोटी सी हरकत भी पंकज के लिए किसी जादुई की तरह थी। वे दोनों बिस्तर के किनारे बैठे थे, जहाँ मखमल की चादरें और चारों ओर बिखरे गुलाब के पंखुड़ियों माहौल को और भी रोमानी बना रही थी। पिंकी भाभी ने अपना सिर पंकज के कंधे पर टिका दिया और उनकी सांसों की गर्माहट पंकज को महसूस होने लगी। सब्सक्राइब कर दिया क्या? धन्यवाद। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वह अभी सब्सक्राइब कर दो, वरना चैनल कहीं खो जाएगा। पंकज ने महसूस किया कि पिंकी भाभी का स्पर्श कितना कोमल है। उसने धीरे से अपना हाथ अपनी कमर पर रखा और पिंकी भाभी ने एक हल्की सी सिहरन के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, पंकज, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इस तरह एक दूसरे से इतने करीब होंगे? उनकी आवाज में एक ऐसी कोशिश थी जिसने पंकज के भीतर एक हलचल पैदा कर दी। उसने उनके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उनकी आंखों में झांकने लगा, जिनमें प्यार और आकर्षण का एक अनूठा संगम था। तभी पिंकी भाभी ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपने हाथों से पंकज के चेहरे को छुआ और उसके कान में धीरे से कुछ कहा, जिसने पंकज की धड़कनों को और तेज कर दिया। उन्होंने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू पंकज के कंधे पर डाल दिया, जिससे वह उसे अपने दायरे में समेट लेना चाहती हो। इस छोटे से इशारे ने कमरे की तपिश को और बढ़ा दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और बाहर की दुनिया जैसे पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उस रात उस आलीशान होटल के कमरे में समय जैसे रुक गया था। पिंकी भाभी की हर अदा, उनकी धीमी मुस्कान और उनके शब्दों का जादू पंकज को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ इतने सहज और करीब थे कि अब किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। बस एक अनकहा वादा था, एक ऐसा खिंचाव जो उन्हें और गहराई से जोड़ रहा था। और यह रात अभी अपनी पूरी चमक बिखेरने वाली थी। पिंकी भाभी ने धीरे से पंकज का हाथ थाम लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोली, पंकज, आज की यह रात हमारे जीवन की सबसे यादगार रात होनी चाहिए। उन्होंने अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को धीरे से सरकाया, जिससे उनके कंधों की कोमलता और भी उभर आई। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पंकज को पूरी तरह अपना बना चुकी थी। कमरे की मध्यम रोशनी और उनके चेहरे पर फैली वह हल्की सी लालिमा पंकज के दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रही थी। पंकज ने महसूस किया कि पिंकी भाभी की नजदीकी उसे एक अलग ही नशे में ले जा रही है। उसने धीरे से उनके हाथ को चूम लिया, जिस पर पिंकी भाभी ने एक धीमी सी आह भरी और अपनी आंखें मूंद ली। अब उनके शरीर की हल्की सी सिरन पंकज को महसूस हो रही थी। उन्होंने धीरे से अपना सिर पंकज के गर्दन के पास झुकाया, जिससे उनकी सांसों की गर्माहट पंकज की त्वचा पर महसूस होने लगी। यह एहसास इतना तीव्र था कि पंकज के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब का हिस्सा है। धीरे धीरे वे दोनों बिस्तर के मखमली एहसास में सिमट गए। पिंकी भाभी ने अपना हाथ पंकज के सीने पर रखा, जहाँ दिल की धड़कनें किसी ढोल की तरह बज रही थी।
उन्होंने शरारत भरी नजरों से पंकज की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त कितने प्यारे लग रहे हो? उनकी बातों में एक ऐसी कोशिश थी जो किसी भी इंसान को अपना दीवाना बना दे। पंकज ने उन्हें अपनी बाहों में कसकर भर लिया और उस पल में उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया की सारी खुशियाँ बस इसी एक आलिंगन में सिमट। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब कर दो यार, आपका है तो चैनल है। ऐसी रोमांटिक वीडियो वाला चैनल कहीं नहीं मिलेगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, कमरे का माहौल और भी ज्यादा रोमानी होता गया। पिंकी भाभी ने अपनी साड़ी के साथ एक छोटा सा खेल खेलते हुए पंकज को अपनी ओर और करीब खींचा। उनकी हर हरकत में एक गजब का आकर्षण था जो पंकज को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर रहा था। वे दोनों एक दूसरे की सांसों के लय में खो गए थे और उस शांत कमरे में केवल उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। वह रात सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि दो रूहों का एक ऐसा मिलन था जिसने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। पिंकी भाभी ने धीरे से पंकज के कमीज के बटनों पर अपनी उंगलियां फेरी और उनकी वह छुआन किसी बिजली के झटके की तरह पंकज के शरीर में दौड़ गई। उन्होंने अपनी मखमली आवाज में कहा, पंकज, आज रात हम दुनिया की सारी बंदिशों को भूल जाते हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो पंकज को बेचैन कर रही थी। उन्होंने धीरे से पंकज के गले के पास अपना चेहरा टिकाया, जिससे उनकी रेशमी साड़ी की सरसराहट कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। यह पल इतना तीव्र और नशीला था कि पंकज को लग रहा था जैसे वह किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। पंकज ने उनके कमर के घुमाव पर अपना हाथ रखा, जहाँ रेशम का स्पर्श उनकी त्वचा से टकरा रहा था। पिंकी भाभी ने एक हल्की सी आह भरी और अपना पूरा शरीर पंकज के साथ सटा दिया। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही हॉट और रोमांटिक वीडियो आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही रोमांटिक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब।